हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी 24 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक है विभिन्न शाखाएं एवं अनुसंधान संस्थान, और इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन कहलाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं इसमें होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है फाइकोलॉजी। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरों का उत्पादन कहलाता है। राइट आंसर है विटिकल्चर। विटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो नेत्र का अध्ययन होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। और जो नेत्र रोग का चिकित्सक है उसे हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। राइट आंसर है गुड़गांव में। गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। राइट आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। और यदि आपसे पूछे कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपको बताना है सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। राइट आंसर है एपीकल्चर से। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन संबंधित है। यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राइट आंसर है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे जिसने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो लेमार्क साइंटिस्ट है वे फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। ट्रेविरेनस जर्मनी के साइंटिस्ट थे और लेमार्क फ्रांस के थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों में पाया जाने वाला रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर है थियोप्रेटस। थियोप्रेटस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है।
राइट आंसर है मनुष्य का। जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर है अस्थि का, यानी हड्डी का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो भी आपको बताना है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक पूछे तो आपको बताना है अरस्तु, और जंतु विज्ञान का जनक पूछे तो भी आपको बताना है अरस्तु। देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग CAT कहते हैं, कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इंदौर, इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग CAT कहते हैं, स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कटक, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है लखनऊ, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में, हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है स्लाइडेन एम स्वान, स्लाइडेन एम स्वान 2 साइंटिस्ट थे जिसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पुणे में, पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है गांधीनगर, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। और जो रक्त का चौथा स्टेज होता है वो प्लाज्मा होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो रक्त का चौथा स्टेज होता है प्लाज्मा अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग BARS कहते हैं, कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? राइट आंसर है गुर्दा, ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। पता नहीं कैसा लगा आपको, यदि अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।